हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सबका फिर से उमाचंद्रा ब्लॉग में। और देखिए मैंने कैसे मनाया संकट चतुर्थी, जिसको तिल चतुर्थी भी बोलते हैं। ब्लॉग देखिए मेरा, ये है हमारा आज का ब्लॉग। कैसे किया था, मैंने बनाई थी ये मूंग की दाल की कचौड़ियाँ, और पूड़ी जैसी लग रही होंगी बट ये मूंग की दाल की है। हरी मूंग की दाल को पीस के, मैंने रेसिपी नहीं बताई अभी, अगर कभी कहेंगे तो मैं बताऊंगी। पूड़ी भी थी बट ये है कचौड़ी। हरी मूंग की दाल को कपड़े से साफ़ करके पीस के आटे में ही मिक्स किया था, थोड़ी देर रखा था, हींग वगैरह डाल के बनाए थे। और ये बनाए थे बाजरे के। बाजरा क्या है, ये मिक्स है, मल्टीग्रेन का ये। इसमें चने उसका आटा भी है, चावल का आटा, बाजरा, थोड़ा सा गेहूं का भी डाला है, और तिल है, तिल एंड गुड़। गुड़ मतलब बूरा है, ब्राउन शुगर जिसको कहते हैं। और उसको भिगो के नहीं डाला था मैंने, आटे में ऐसे ही डाला था, उससे क्रिस्पी बना था थोड़ा सा। और देखिए ये ज़रूरी होता है बनाना, पूजा में भी लगता है ये। और ये है मूंग की दाल की कचौड़ी। सकट में हमारे यहाँ पकवान बनते हैं ज़रूरी। और पूजा भी सूर्य को देख के ही की जाती है, सूरज को ही जल देते हैं हम लोग, रात में नहीं होती। ये देखिए बनाए थे हमने सूखे आलू, पूड़ी के साथ सूखे आलू बहुत अच्छे लगते हैं। साथ में है पालक पनीर, पालक बॉयल कर लिया था शाम को ही, और पालक पनीर इसके साथ में सूखे आलू। बट रायता रह गया था, थोड़ा सा अधूरा रहा था खाना, लेकिन ठीक था, कोई नहीं। सर्दियों में ज़्यादा ठंडा अच्छा नहीं है। और देखिए बहुत क्रिस्पी थे, मैंने बेल के ही बनाए हैं, ये बेल गए थे। थोड़ा सा गेहूं का आटा भी डाल दिया था, उसी में तिल डाले थे, एंड थोड़ा सा सोडा भी डाला था मैंने इसमें खाने वाला, ताकि सॉफ्ट रहेंगे, कड़े ना हो चावल के आटे की वजह से। जो देखो क्रिस्पी थे, ये खा के देख रहे थे, मैंने कहा खा के देखो। खा के देखा था। तिल इस सर्दियों में तिल खाना वैसे भी अच्छा होता है, तिल हेल्थ के लिए बहुत लाभकारी है, इसीलिए जनवरी में तिल को खाने का प्रावधान रखा गया है। किसी भी रूप में खाइए आप उसको। बाजरा भी बहुत अच्छा है सर्दियों में खाने के लिए, ये सब इसीलिए तिल और गुड़ के लड्डू बनाते हैं। गुड़ और तिल का कॉम्बिनेशन ही एक बहुत ही अद्भुत असर होता है इसका, बहुत ही लाभकारी है, इसीलिए गुड़ के साथ बनाते हैं। और गुड़ के साथ भले ही मैंने थोड़े से तिल छोड़ दिए हैं, उसको मैं आटे के साथ मिक्स करके पिन्नी टाइप बनाऊंगी, या खोए में। बट खोए वाले हमारे यहाँ कोई पसंद नहीं करता, सिर्फ गुड़ के और इस वाले इसके ही खाते हैं प्योर। बहुत ज़्यादा मीठे नहीं होने चाहिए। लास्ट में मैं दिखाऊंगी लड्डू भी कैसे बनाए थे। और देखिए मैक्स भी एंजॉय कर रहा है, ये जा रहे हैं ऑफिस, खा के ऑफिस चले गए थे, बाद में पूजा की थी। देखिए हम रेडी हैं पूजा के लिए, तैयार। और मैं तैयार हुई थी तो थोड़ा फ़ोटो शूट भी बनता है, थोड़े से एक दो पिक्स ली थी। मैंने स्कर्ट पहना था, ये वही कुर्ती है जो मैं लेके आई थी उस दिन 350 का, और बहुत गर्म है, इसके ऊपर नहीं लग रहा था कुछ पहनने का। इसके साथ स्कर्ट पहना था मैंने, देखिए अच्छा लग रहा था। मैं कह रही थी उस दिन अच्छा लगेगा, इसको पहन सकते हैं ऐसे सेट बना के। तो उसके बाद पूजा की तैयारी। अभी मेरे बाल गीले हैं तो मैंने सोचा थोड़ा ड्रायर से सुखा लेती हूँ, ठंड लग रही थी। देखिए आज तो मैं बेटे से कह रही थी थोड़ा मेरा ब्लॉग बना दो करने के लिए। बाल तो देखिए मैं बालों को सुखाऊंगी थोड़ा, नहीं तो भीगे हो रहे हैं, ठंडा भी हो रहा है बाहर, बहुत कोहरा है। और बाल सुखाते हैं ड्रायर से। तो ब्लॉग में और क्या दिखाएंगे यार, यही दिखाया। झाड़ू पोछा वो देखा होगा आपने, मेड कर रही थी, तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या किया मैंने सुबह से। और ये देखिए नहाने के बाद मैं पूजा करूँगी। ये चले गए थे ऑफिस तो खाना बना के दे दिया था। देखिए पूड़ी का आटा थोड़ा सा छोड़ा था, और मैं सोचा बाल सुखा लेती हूँ, बहुत गीले हो रहे थे, ठंडा भी लग रहा था, तो थोड़ा थोड़ा लगाया है। तो देखिए मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। और ऐसे मनाया मैंने तिल चतुर्थी व्रत। और ये फ़ोटोशूट, ये देखिए लड्डू रेडी है। और निधि से मांग के देखो क्या मैं लेके आई थी, क्योंकि पूजा में हमारे यहाँ उपले को जला के उस पर ही तिल चटकाया जाता है, उससे पहले हमारे यहाँ लड्डू नहीं बनते हैं। और मैं तिल पहले मतलब नए वाले तिल में पूजा करके, तो ये मेरे पास नहीं था कंडा, ये निधि रखती हैं, ये बहुत पूजा पाठ करती है तो इसके पास रहता है। मेरे पास था, कहीं रखा होगा, थोड़ा सा होगा, तो मैं लेके आई थी। इसके आग पे ही मतलब देना है हमको,
हवन टाइप से करते हैं। अब ये मैं लेके आई थी तो मैंने कहा ब्लॉग ही बना लेते हैं। और नीचे ही रहती है, देखिए इसको जला के फिर इसमें हम अर्पित करेंगे तिल एंड गुड़। और इसमें ही चटकेगा पहले, उसके बाद हम कढ़ाई में जाके लड्डू बनाते हैं। पूजा करते हुए इसको मैंने फास्ट किया है। गणेश जी की पूजा करते हैं। इसमें दूर्वा मतलब दूब घास बहुत ज़रूरी है। पूरी थाली हमारी पूजा की तिल गुड़ पूड़ी और दूब घास ज़रूरी है, उससे ही पूजा की जाती है। सुपारी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इसमें मैंने कहानी के लिए मैंने सुदामा के यार करके हैं, उनकी ही स्टोरी सुनी थी। उन्होंने जो कहानी सुनाई थी तो फ़ोन ऑन करके मैंने रख लिया था वहीं पे, तो उनकी ही कहानी सुनी थी। वैसे अपने आप पढ़ते तो उनकी आ रही थी तो मैंने उनसे सुनी। तो चैनल से उनका अभी क्या तो बेटा बैठा हुआ है, ये बच्चों के लिए ही पूजा होती है तो मैंने इसको बोल के रखा था यहाँ पे बैठो। बच्चों के हाथ से ही उन तिल को हम दिलवाते हैं, जो कहानी में बताते हैं बलि दी जाती है। तो तिल का बना के मेढ़ा बना के उसको ही अर्पित करते हैं भगवान को। तो बच्चों से ही कटवाते हैं, जितने बच्चे होते हैं। तो इतने किया था, छोटा वाला सो रहा था। तो देखिए ऐसे की मैंने पूजा करते हुए, और ये वहीं बैठा हुआ था। तो ये है हमारा गणेश चतुर्थी का ब्लॉग, और बना लिया। आगे मैं लड्डू भी बनाऊंगी। तिल से पूजा करने के बाद ही लड्डू बनाते हैं, उसके बाद शाम को ही पूजा करने के बाद देखिए मैं प्रसाद दूंगी इसको। ये कहानी सुनते हैं, जितनी देर कहानी सुनते हैं उतनी देर बैठना होता है। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। एंड लेट्स देखिए ये पूजा करते हुए, पूजा में हम लोग सिर्फ अग्नि को, यही जो अग्यारी बोलते हैं जिसमें आग जला के उसमें पूरा चढ़ा के और बस ये देखिए अर्पित करेंगे भगवान को। इसके बाद प्रसाद खा लेते हैं। हमारे यहाँ पूरा फास्ट नहीं रखते हैं, जब भी पूजा करें कर लें जितने भी देर। तो बज गया था 2-3 बज गया था शायद, तो बहुत जल्दी किया लेकिन फिर भी हो गया। तो कई जगह शाम तक रखने का है, बट हमारे यहाँ जैसी रीति होती है सबके यहाँ वैसा ही करना चाहिए। जिस तरह से किया जाता है वैसे ही करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और चाहो तो रख सकते हो, फास्ट रखने में कोई बुरा नहीं। फास्ट तो अच्छाई के लिए ही है, और लेकिन ऐसे ही होता है हमारे यहाँ। पूजा करने के बाद हम फास्ट तोड़ देते हैं व्रत को। देखिए मैं बेटे को टीका लगा रही थी, इसके बाद प्रसाद दूंगी। प्रसाद के बाद दिखाते हैं। एंड देखिए देखिए मैं इसको प्रसाद दे रही थी, कह रहा थोड़ा सा ही दे दो मम्मी, कच्चा थोड़ा सा ही दे दो। तो मैं उसको दे रही थी। अब आ जाएंगे हम बाहर, पूजा हो गई है। पूजा ख़त्म होने के बाद ही प्रसाद देते हैं। बस थोड़ा सा लिया था मैंने, गुलाब नहीं खाऊंगा। और बाजरे वाला देखिए बनाया था मैंने, बट खाते नहीं हमारे यहाँ ये बहुत। अब देखिए मैक्स अब थक गया है, सो गया। सोने के बाद अब मैं दिखा रही थी पूजा हो गई है देखिए। और हमारे यहाँ पूजा में कच्चे तिल पूड़ी और गुड़ के साथ ही पूजा होती है साथ में। और ये मैंने बाजरे और तिल का बनाया था। बाजरा क्या मल्टीग्रेन का है, मल्टीग्रेन ब्राउन शुगर चीनी जो कच्ची वाली अभी देखे बनाते हुए लड्डू। शाम का टाइम लड्डू बनाते हुए किसी की लाइव चल रही थी, रात में 11 बजे तक लड्डू बनाए थे। उसी दिन बन जाते हैं वैसे लड्डू, बनाए जाते हैं। तो मैंने तिल को घी में ड्राई रोस्ट तो नहीं किया था, हल्का सा घी में किया था। तो इसका फ्लेवर थोड़ा अलग आता है, थोड़ा सा। बाकी सबने बनाया मैंने देखा, सबकी अपनी अपनी रेसिपी होती है, बट मैंने थोड़ा सा देसी घी में तिल को फ्राई किया है। उससे आप देखिएगा टेस्ट अलग ही हो जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है।
सोंधापन सा आता है। ऊपर से घी डालते हैं, कुछ लोग डालते भी हैं। और मैंने बादाम को तिल के साथ मिक्स कर दिया था, ताकि कुछ तिल मैंने वैसे रखे थे और आधे तिल को मैंने मिक्सी में पीस लिया था, पूरा नहीं। और बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि घी पड़ा था तो चिपकने में दिक्कत आ रही थी, इसीलिए मिक्सी में मैंने पीस लिया था, पाउडर किया था। उसके साथ में बादाम का पाउडर भी पड़ा है इसमें, खड़े नहीं डाले मैंने, तो बाइंडिंग में आसानी हुई थोड़ा सा। ये देखिए, और बन गया है लड्डू, तैयार है। और तिल और गुड़ का कॉम्बिनेशन ही एक लाजवाब है, सर्दियों में खाना चाहिए। एक लड्डू खाते हैं डेली लोग। और देखिए बनाने में कितना सूखा लग रहा होगा, नहीं बना था ये, मुझे दोबारा भी गर्म करना पड़ा था फिर से। तो ये देखिए मैं बना के दिखाती हूँ। चिपक रहा है, बन रहा है, लग रहा था कि नहीं बनेगा, लेकिन बन गया था। और खाने में अच्छे थे, अच्छे लग रहे थे। ये बच्चे बहुत खाते हैं, ये तिल बस चतुर्थी में ही बनता है, उसमें खाते हैं, अलग ही टेस्ट है। और खोए वाले भी मैं बना लूँगी, थोड़ा सा तिल मैंने रखा हुआ है, बट इसको ही पसंद करते हैं। ये बन के तैयार है लड्डू, और हैप्पी तिल चतुर्थी रेडी है, बन के तैयार है लड्डू, बन के तैयार हो गया। और 11 बजे तक बनाए थे, सोच रहा आज बन जाएंगे तो खाए जाएंगे। ये देखिए मैं बनाते हुए, तो ये कह रहे थे लाओ वीडियो बना, थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। ये देखिए उसको छुड़ा के, और ये बनने के बाद लास्ट प्रेजेंटेशन देखिए, ये बन के तैयार है हमारे लड्डू। और थैंक्स फॉर वाचिंग।